नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह 8वें अजूबे के बारे में है। यानी कि अभी तक हम यह समझते आए हैं, जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि इस दुनिया में 7 अजूबा होता है और एक जो है हमारे लिए गर्व का विषय है कि 7 अजूबे में से एक भारत में भी है, जिसे हम ताजमहल भी कहते हैं, आगरा में। लेकिन 8वां अजूबा अब घोषित कर दिया गया है। तो वह 8वां अजूबा क्या है, उससे संबंधित क्या बातें हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यह समझना आवश्यक हो जाएगा कि यूपीएससी के लिहाज से यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर अंगकोर वाट मंदिर बना दुनिया का 8वां अजूबा। तो यहां पर 8वां अजूबा की बात की जा रही है और अंगकोर वाट मंदिर की बात की जा रही है। यह जो मुद्दा है वह जाकर के जुड़ जाएगा आर्ट और कल्चर का हिस्सा ये बनेगा। यूपीएससी लगातार इस पर प्रश्न पूछते रही है। आर्ट एंड कल्चर में मंदिर जो है वह एक फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसीलिए जितने मुद्दों पर मैं यहाँ चर्चा कराने वाला हूँ, यह मुद्दा जो है थोड़ा फैक्चुअल होने वाला है। इसलिए आप कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, कुछ बातों को नोट कीजिए। वैसे इस लेक्चर का ये जो पीडीएफ है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अंगकोर वाट टेम्पल इन Cambodia becomes 8th wonder of the world, defeats इटलीज पोम्पेई। इटली के पोम्पेई भी एक कह सकते हैं कि 8वें अजूबे बनने के क्रम में शामिल था, लेकिन उसको पछाड़ते हुए अंगकोर वाट मंदिर जो है वह 8वां अजूबा के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुका है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर जो है इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। इसे अनौपचारिक शीर्षक के तौर पर लिया गया है। जो ऐसी इमारतें या परियोजनाओं या डिजाइनों को दिया जाता है, दुनिया के 7 अजूबों के बराबर ही इसे माना जाता है। चलिए अब जरा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं अंगकोर वाट मंदिर पर। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह यूनेस्को से भी जाकर के जुड़ता है, यूनेस्को विश्व धरोहर से। इसीलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया की बात है, यानी कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो कंबोडिया के मध्य में एक जगह है सिएम रीप, वहां के उत्तरी प्रांत में यह अकोरयोम में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी में अगर हम इसकी चर्चा करें तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, जो कि खमेर साम्राज्य की राजधानी यशोधरपुर, जो कि वर्तमान में अंकोर है, वहां निर्माण इसका कराया गया था। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह मंदिर जो है मुख्य रूप से हिंदुओं के लिए उस वक्त था, ठीक है। यानी कि यह भगवान विष्णु को समर्पित हुआ करता था। भगवान विष्णु की यहाँ 8 भुजाओं वाली एक प्रतिमा है, आप ऐसा कह सकते हैं। और स्थानीय लोग इसे रक्षक देवता के रूप में भी पूजते हैं, जो कि अंकोर वाट के लोग हैं। अब यहाँ पर समझिए समय के साथ क्या हुआ, यह मंदिर जो है हिंदुओं के लिए जो प्रसिद्ध हुआ करता था वह परिवर्तित होकर के बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। हालांकि आज भी यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पर्यटक जो भी श्रद्धालु हैं दोनों जाया करते हैं, लेकिन आज की तारीख में यह मंदिर जो है बौद्ध धर्म के रूप में अधिक प्रचलित माना जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई। जयवर्मन सप्तम द्वारा इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया था। तो संभव है यह अगर टॉपिक आ जाए, यह पॉइंट दिया जाए, क्योंकि इस मंदिर के विषय में जब भी आप जहां भी पढ़ेंगे यह बात आपको देखने को मिल सकता है। तो यह किसके द्वारा किया गया, जयवर्मन सप्तम द्वारा, ठीक है। यह फैक्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए, वर्ष 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित अंकोर वाट के पास दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पहले से ही शामिल है दरअसल, ठीक है। कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी इसे स्थान दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इसे कहा गया है। लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में इसका फैलाव बताया जाता है और काफी भव्य है। इसका डिजाइन जो है, इसका स्थापत्य जो है, उसको लेकर के दुनिया भर के लोग जो है, दुनिया भर के आप कह सकते हैं जो डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, स्थापत्य कला से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनको अचंभित करता हुआ यह मंदिर हमेशा रहता है। तो इसलिए वास्तुकला को लेकर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और वास्तुकला की जब भी बात करेंगे, देखिए आर्ट एंड कल्चर जो सेगमेंट है आपका, उसमें वास्तुकला एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक बन जाता है। तो इसमें भी इसीलिए हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस मंदिर में जो निर्माण किया गया उसके पत्थरों में बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और मंदिर जो है चारों तरफ से मजबूत 4 दीवारी से घिरा हुआ है और मंदिर में 9 शिखर हैं।
ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं ये जो आपको ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में, कुछ विशेषताएं इसके वास्तुकला के बारे में है। मूल शिखर की ऊंचाई की जब बात करेंगे आप तो करीब 64 मीटर है और अन्य शिखरों की ऊंचाई की बात करेंगे तो 54 मीटर है। मामला समझ में आया कि मंदिर में 9 शिखर है जैसा कि मैंने कहा, और 9 शिखर में जो मूल शिखर है उसकी ऊंचाई 64 मीटर, और मूल शिखर के अलावा जो अन्य शिखर हैं उसकी ऊंचाई जो है वह 54 मीटर की बनाई गई है। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये मूल, अब बाकी जो शिखर है वह आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद भी यहां पर हैं। ये गुंबद जो है माउंट मेरू के प्रतिनिधित्व करते हुए हैं ऐसा बताया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माउंट मेरू एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां होने वाला है, यूपीएससी की निगाह यहां पड़ सकती है, इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। माउंट मेरू जो है ब्रह्मांड का केंद्र और देवताओं का निवास है। किसके द्वारा? हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है। मंदिर के दीवारों की सज्जा में खमेर शास्त्रीय शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस मंदिर के विषय में थोड़ी और जानकारी लेते हैं, और नक्काशी की जब बात करते हैं तो यहाँ समझिए मंदिर के दीवारों पर आपको नक्काशी इसमें देखने को मिलेगा, और नक्काशी जो किया गया है इसके मंदिर के दीवारों पर अगर आप देखेंगे, देखिए ये सब जो है ये नक्काशी है जो देखने को मिल रहा है पूरी तरह से। अब ये देखिए डिजाइन जो किया गया है काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है इसका डिजाइन, और ये सभी बलुआ पत्थर से किया गया है, यह खास बात इसके लिए है। और इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो नक्काशी आप देख रहे होंगे, इस नक्काशी में आपको पूरी तरह से दोनों ही धर्म की बातें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित जो कुछ बातें हैं, कथाएं हैं, लोकप्रिय बातें हैं, और बौद्ध धर्म से संबंधित भी पौराणिक कथाएं आपको इसमें इसके दृश्य में देखने को मिल जाएगा। इस नक्काशी के माध्यम से ही, नक्काशी के जरिए ही जो धार्मिक कथाएं हैं उसको दिखाया गया है, उसके दृश्यों को यहां पर दर्शाया गया है। अब जानते हैं, हमने अंकोर वाट मंदिर के बारे में समझ लिया। अब विश्व के, जैसा मैंने कहा था कि 7 अजूबा पहले से ही हैं, तो उन 7 अजूबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी का कुछ ठीक है नहीं, संभव है यूपीएससी अंकोर वाट मंदिर पे ना पूछ करके बाकी जो 7 अजूबा घोषित किया गया है उसके बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है। इसलिए थोड़ी सी जानकारी आप इन सब चीज़ों की रख लीजिए, और ये फैक्चुअल जानकारी होने वाला है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 अजूबे में हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत में एक अजूबा है, और जिसे ताजमहल कहते हैं कि वाह ताज। तो ताज को देख करके ये वाह कहने की चाहत जो होती है, दरअसल ताजमहल को मोहब्बत का निशान कहा जाता है। यह भारत में स्थित है, और भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। मुगल सम्राट जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने वादा किया था उनसे, ऐसा कहा जाता है, तो उनकी याद में ताजमहल जो है उसका निर्माण कराया था। निर्माण वर्ष जो है 1632 से 1653 के बीच बताया जाता है। अपनी वास्तुकला के लिए ताजमहल हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। उसके बाद दूसरी बात करें तो कोलोशियम, जो कि इटली में अवस्थित है, इटली के रोम शहर में। रोम अपने आप में बेहद खूबसूरत और पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शहर है। वही दूसरा अजूबा भी है। निर्माण जो है 70 ईस्वी से 80 ईस्वी के बीच में बनाया जाता है, और सम्राट वेस्पियन द्वारा इसे कराया गया था। इसे मनोरंजन, प्रदर्शन और खेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हम मैक्सिको में एक जो अजूबा है उसका नाम है चिचेन इट्जा। यह मैक्सिको के युकाटन राज्य में स्थित है। अब इससे संबंधित एक बात समझ लीजिए, युकाटन राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। माया सभ्यता के लोगों ने इसे 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद चलते हैं पेरू, और पेरू में भी एक अजूबा है जिसका नाम दिया गया है माचू पिच्चू। पेरू में एंडीज पर्वत पर यह स्थित है। आप ये पर्वत देख रहे होंगे तस्वीरों में, यह जो है एंडीज पर्वत पर स्थित है, और इनका सभ्यता से संबंधित एक पूरा ये शहर है, बहुत ही पौराणिक शहर है। इसीलिए इस शहर को जो है एक अजूबे के तौर पर बताया गया है। कहा जाता है कि इस शहर का निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राजील में स्थित है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर है, ये जो शहर है ब्राजील का, रियो डी जेनेरो, ये वहाँ का सबसे एक बड़ा शहर है, सबसे खूबसूरत शहर है ब्राजील का। तो वहीं पर ईसा मसीह की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आप देख रहे हैं, काफ़ी भव्य प्रतिमा इसे बताया जाता है। वर्ष 1931 में इसका निर्माण कार्य जो है वह पूरा कर दिया गया था। इसके अलावा
पेट्रा की बात करते हैं। और पेट्रा कहाँ अवस्थित है? जॉर्डन में। जॉर्डन में स्थित एक प्राचीन शहर इसे बताया जाता है, पूरा एक भव्य शहर है। अब हालांकि उतना अभी के समय अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है जनजीवन उस तरह से नहीं है, विकसित नहीं है, लेकिन काफी भव्य इसे बताया जाता है, काफी पौराणिक है। और इसे कहा जाता है कि नाबातियन सभ्यता की यह राजधानी हुआ करता था। इसका यदि निर्माण वर्ष अगर देखेंगे तो 312 ईसा पूर्व में इतिहासकार बताते हैं कि इसका निर्माण हुआ था। चीन की दीवार को लेकर के हम लगातार जानते ही रहते हैं, भारत का पड़ोसी देश है चीन, और चीन की दीवार के विषय में हम लगातार पढ़ते भी रहते हैं। तो चीन की उत्तरी सीमा पर यह स्थित है। चीन की दीवार आप देख रहे होंगे, काफी लंबी यह दीवार है और इसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर मानी जाती है। देखिए, मानव निर्मित संरचना विश्व भर में जितनी भी है उसके तहत यह कहा गया है कि चीन की यह जो दीवार है वह सबसे लंबित है। मानव निर्मित संरचना की बात कर रहा हूं। इसके निर्माण की बात जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी ईसा पूर्व तक का बताया जाता है। ठीक है, यहां पर अब हमने डिटेल से सभी चीजों को बात कर लिया। देखिए, आज के लेक्चर में जो मुख्य बातें थी वह यह है कि आपको अंगकोर वाट मंदिर को तैयार कर लेना है, उससे संबंधित जो वास्तुकला की बातें मैंने कहा वह जान लेना है। इसके अलावा बाकी के 7 अजूबे जो हैं यह भी, और इसके अलावा एक चीज आप और पढ़ के जाइए, वह है यूनेस्को विश्व धरोहर की बात। ठीक है, क्योंकि संभव है कि यूपीएससी इन सभी क्षेत्रों से प्रश्न पूछ सकती है। एक प्रश्न है इसी पर और यह प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि आप इसका जवाब जरूर दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व के 7 अजूबों में शामिल नहीं है? पूछल्ले शब्द पर ध्यान देना है, प्रीलिम्स में शामिल नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। चीन की दीवार, क्राइस्ट द रिडीमर जो कि ब्राजील में है, माचू पिच्चू पेरू, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है। इस 4 में से कोई एक जो है विश्व के 7 अजूबों में शामिल नहीं है, यानी कि वह गलत जवाब है। और जो गलत जवाब होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो जो भी आपको सही जवाब लगे वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।